Hi guys, myself Seema Sheljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advance for Life Science. Today I will discuss here species concept, mind map with PYQs. इस वीडियो में हम स्पेसीज कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट स्पेसीज कॉन्सेप्ट ये इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों यूनिट में ये कॉमन टॉपिक है, लेकिन मैं इसको इवोल्यूशन में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्पेसीज कॉन्सेप्ट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी टर्म को आगे बढ़ने से पहले उसका मीनिंग समझना चाहिए। तो देखते हैं स्पेसीज कॉन्सेप्ट। टर्म स्पेसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को दिया था। स्पेसीज क्या होता है? स्पेसीज आर टेक्सोनोमिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पेसीज एक टेक्सोनोमिक यूनिट है किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। वैसे तो बहुत सारे स्पेसीज कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनमें से एक मॉर्फोलॉजिकल है, दूसरा इकोलॉजिकल है, तीसरा बायोलॉजिकल है, चौथा फाइलोजेनेटिक स्पेसीज कॉन्सेप्ट है और पांचवा इवोल्यूशनरी स्पेसीज कॉन्सेप्ट है। आइए वन बाय वन देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल ऑल्सो कॉल्ड फिनेटिक स्पेसीज कॉन्सेप्ट कैरेक्टराइज्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी मीन्स किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये सेम स्पेसीज है या डिफरेंट स्पेसीज है। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा डायग्राम भी आपको बना के समझाया है। अगर मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखने में लगे तो देखिए मैं समझाती हूँ अभी आपको। यहाँ देखिए ये मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखने में लग रहा है तो उसको हम सिमिलर स्पेसीज में रखेंगे। अगर ये डिफरेंट लग रहा है तो उसको हम डिफरेंट स्पेसीज में रखेंगे, लेकिन किस चीज़ के आधार पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। इस स्पेसीज कॉन्सेप्ट को हम फिनेटिक स्पेसीज कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों? ये फिनेटिक कहाँ से आया है? फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का नाम आप जेनेटिक्स में सुने ही होंगे। फिजिकल अपीयरेंस को ही हम फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं और वहीं से ये फिनेटिक वर्ड भी आया है। तो कीवर्ड इसका क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट का कीवर्ड क्या हो गया हमारा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ पर भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र होगा, अगर वो सिमिलर हुआ तो सेम स्पेसीज कहलाएगा, अगर वो डिफरेंट हुआ तो वो डिफरेंट स्पेसीज कहलाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए इकोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट। स्पेसीज सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल निश। स्पेसीज सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल निश। कीवर्ड यहाँ क्या हो गया? इकोलॉजिकल निश। हालांकि निश तो एक टर्म है जहाँ पर हम हैबिटेट और निश बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन डिटेल उसका देखेंगे। कहाँ कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में रहता है उसको निश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाया है कि एक निश में अगर सिमिलर निश में रहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सेम निश में रहेंगे तो उसको हम कहेंगे सिमिलर स्पेसीज, और अगर डिफरेंट निश में रहेंगे तो उसको कहेंगे डिफरेंट स्पेसीज। ये एक निश है और एक ये निश है, तो ये दो निश है, दोनों अलग अलग निश में रह रहे हैं तो वो डिफरेंट स्पेसीज हो गया, और अगर सेम निश में रह रहे हैं तो वो सिमिलर स्पेसीज हो गया। तो यहाँ पर किस चीज़ के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया गया है? इकोलॉजिकल निश के आधार पे। कीवर्ड याद रखिएगा, इकोलॉजिकल निश। तीसरा हो गया हमारा बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस। ऐसा पॉपुलेशन, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल रह रहे हैं, देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल रह रहे हैं। ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। इसके ऑर्गेनिज्म इसके साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसके ऑर्गेनिज्म इसके साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। कैन इंटरब्रीड, अगर इंटरब्रीड करेंगे तो उनको हम सेम स्पेसीज के कैटेगरी में रखेंगे, और अगर इसके ऑर्गेनिज्म इसके साथ और इसके ऑर्गेनिज्म इसके साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे तो उनको हम डिफरेंट स्पेसीज में रखेंगे। ये क्यों होता है? क्यों नहीं इंटरब्रीड कर पाएंगे? क्योंकि रिप्रोडक्टिव
आइसोलेशन होता है, वहाँ पर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर बर्ड का हम एग्जांपल लें तो कुछ बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न अलग होता है, कुछ बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न अलग होता है, तो वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, तो उनको हम डिफरेंट स्पीसीज़ के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया हमारा, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस। जो इंटरब्रीड करेंगे तो वो सेम स्पीसीज़ में रहेंगे, और अगर इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो वो डिफरेंट स्पीसीज़ कहलाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सारे हमने 3 देख लिए, मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फाइलोजेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, वो मैं आपको हाईलाइट करते चलूँगी। यूटिलाइजेज मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ मॉर्फोलॉजी ही नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर मीन्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल पे अगर डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंट स्पीसीज़ कहलाएंगे, और अगर सेम है तो वो सेम स्पीसीज़ कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने सिर्फ सिंपल XYZ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर सेम है तो वो सिमिलर स्पीसीज़ हो गया, और अगर वो XYZ है, यहाँ अगर PQR हो गया, वो डिफरेंट है तो वो डिफरेंट स्पीसीज़ कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड क्या याद रखना है, मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट और लास्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या कीवर्ड है हमारा, इवोल्यूशनरी स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट में फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री सर्व टू डिफ्रेंशिएट स्पीसीज़। मतलब कि कॉमन एंसेस्टर अगर सेम है तो हम सेम स्पीसीज़ में रखेंगे, और कॉमन एंसेस्टर अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट स्पीसीज़ के कैटेगरी में आ जाएंगे। इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पर फाइलोजेनेटिक लिखा हुआ है और ये है आपका फाइलोजेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। अगर फाइलोजेनेटिक लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो फाइलोजेनेटिक हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट में आपको मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे डिफरेंसेस होंगे, और इवोल्यूशनरी में आपको फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एंसेस्ट्री के आधार पे डिफरेंसेस होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा स्पीसीज कंसेप्ट हो गया। अब इसका देखिए क्वेश्चन आपको 2014 के जून में C सेक्शन में भी आया है, और 2014 के दिसंबर के B सेक्शन में भी आया है, 2 नंबर में। अब देखते हैं हम दोनों। ये क्वेश्चन है आपका C सेक्शन वाला। 4 डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट आर गिवन बिलो। कौन कौन सा दिया हुआ है देखिए, स्पीसीज सेपरेट बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेज। इकोलॉजिकल निशेज किस में हमने देखा था, किस कॉन्सेप्ट में, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो P हमारा क्या हो गया, इकोलॉजिकल। दूसरा देखिए, डिफरेंसेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉलिक्यूलर। दोनों कैरेक्टरिस्टिक किस में देखा था हमने, फाइलोजेनेटिक में। फाइलोजेनेटिक में मॉर्फोलॉजिकल भी था और मॉलिक्यूलर भी था, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, Q, फाइलोजेनेटिक हो जाएगा। स्पीसीज आर डिस्टिंक्ट इफ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, उनका ब्रीडिंग सीजन अलग हो सकता है, ब्रीडिंग पीरियड अलग हो सकता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, बायोलॉजिकल में आएगा। और चौथा, फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री सर्व टू डिफ्रेंशिएट स्पीसीज। कौन सा होगा, इवोल्यूशनरी। फाइलोजेनेटिक ट्रीज देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है कि ये फाइलोजेनेटिक में आएगा। फाइलोजेनेटिक में हमेशा मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्यूलर मीन्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल पे अगर डिफरेंसेस होंगे तो वो डिफरेंट स्पीसीज होंगे, अगर सेम होंगे तो वो सेम स्पीसीज होंगे। इकोलॉजिकल नीश अगर होगा तो वो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा, अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे तो वो बायोलॉजिकल होगा, और अगर फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री होगा तो वो इवोल्यूशनरी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये देखिए, ये तो B सेक्शन का क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है। विच स्पीसीज यूटिलाइजेज मॉर्फोलॉजिकल एंड कॉन्सेप्ट यूटिलाइज मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीसीज। कौन सा देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर किस में आया था, फाइलोजेनेटिक में।
ठीक है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट भी डील कर रहे हैं और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ जो कीवर्ड्स हैं वो आपको हाईलाइटेड है, बिल्कुल उस पर ध्यान देना है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को गेन कर लें, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा, सॉरी, ये मॉर्फोलॉजिकल है तो यहाँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर ये इकोलॉजिकल है तो इकोलॉजिकल निश होगा। अगर ये बायोलॉजिकल है तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन अगर होंगे तो वो सेम स्पेसीज़ में रखे जाएंगे, और अगर इंटरब्रीडिंग नहीं होगा तो वो डिफरेंट स्पेसीज़ के कैटेगरी में रखे जाएंगे। अगर फाइलोजेनेटिक है तो मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम डिफरेंसेस कर सकते हैं, और अगर इवोल्यूशनरी है तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री। ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।